Hello, Surya. Hello. Unmute yourself, Surya. नमस्कार मैम। Namaskar, Surya. We'll wait for some time. I'll message in the group. If anybody wants to join, they will join. Otherwise, I'll start the class in few minutes. Okay? I'll message in group and then I'll start the class. Yes, Vishnu Priya. Priya. All of you on your video, on your camera, please. Okay. यस मैम। Yes, Vishnu Priya, on your camera, please. ओके मैम। Okay. Vishnu Priya, we completed the chapter 7. Whatever it was remained in that class I completed. You were absent in the previous class. So today we are going to start with the new chapter tissues. Okay. I've given the homework or it was like an oral test. I am going to ask for the discovery of the cell, what is cell and what is the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. So these questions I will ask at the end of this session. Okay. So after 4:30. So we'll start with a new chapter. We are going to start with the tissue. Okay. Now, see, in the previous class, we were talking about the cell. And what do you mean by cell? Cell is the structural and functional unit of living organism. So in the same way, in the previous class or in the previous chapter, I also mentioned about the division of labor. So when we will start with the tissue chapter, the first topic which it comes, it is the division of labor. Division of labor in the previous class also I mentioned that what is the division of labor when the particular group of cells or when the particular organ is performing a particular function, like kidney is performing some function, heart is performing some function, like that the different organ they have the specialized function. तो ये जो हार्ट में हुआ या किडनी में हुआ या लिवर में हुआ, वहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वहां अलग अलग टाइप के मतलब सेल्स होते हैं विच परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन. So group of cells when they are performing a specific function, that is only called tissues. Group of similar cells performing a specific task is called a tissues. जब सेम टाइप का सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यूज. क्या कहते हैं? सीज टिश्यूज. जैसे अभी आपने जो पढ़ा वो यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, सेल. और वही सेल बहुत सारा मिल मिलके वो टिश्यूज बनाता है. ठीक है. और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यूज. कैन यू रिमेम्बर दिस वर्ड टिश्यूज? अब ये यस मैम। टिश्यूज जो वर्ड है वो फ्रेंच टर्म से आया है. फ्रेंच टर्म में इसको बोला जाता था पहले टिश्यूज. जैसे यहाँ पे टिश्यू में ई है ना, ई एस लगा हुआ, वहां ई एस नहीं लगेगा, ई टिश्यू तक ही रहेगा, TISSU. तो ये एक फ्रेंच टर्म टिश्यू से लिया गया है जिसका मतलब होता है कि द समथिंग विच कैन बी विवन, मतलब समथिंग जिसको कि कुछ बिना जा सकता है. जैसे आप कारपेट या मैट देखे हो, मैट चटाई,
जिसको किसी चीज से, प्लास्टिक से ऐसे ऐसे करके बांधा जाता है, या आप स्वेटर ले लो तो उसको बिना जाता है, मतलब दैट कैन बी विवन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक नेट टाइप का वो बनता है, किसी को भी बांध बांध के एक पर्टिकुलर चटाई बनाते हैं, मैट बनाते हैं। तो टिश्यू का मतलब वही होता है, फ्रेंच टर्म में इसका मतलब यही होता है। तो ये फ्रेंच टर्म में कैसे आया टिश्यू? क्योंकि ये जो टिश्यू टर्म है ना, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने नाम दिया था इसको। उस साइंटिस्ट का नाम था बिचेट, BICHAT, टिश्यू। तो ये बिचेट जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट है, जिन्होंने टिश्यू टर्म कॉइन किया था, मतलब टिश्यू टर्म दिया था। क्या नाम था साइंटिस्ट का? बिचेट। उनका पूरा नाम है मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बिचेट। मैरी फ्रैंकोइस बिचेट, वो आपके बुक में लिखा होगा, आप याद कर लेना, पर ऐसे आप उसको बोलोगे बिचेट। तो बिचेट एक साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टिश्यू टर्म कॉइन किया था, उन्होंने टिश्यू टर्म दिया था। उसके बाद जो ये स्टडी ऑफ, जैसे आपने स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। जिस साइंस में सेल के बारे में पढ़ा जाता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं या सेल बायोलॉजी बोलते हैं। उसी तरीके से जिस बायोलॉजी में टिश्यू के बारे में पढ़ा जाए तो उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? राइट डाउन समवेयर हिस्टोलॉजी। तो जिस ग्रुप बायोलॉजी में, जिस साइंस में टिश्यूज के बारे में पढ़ा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। ओके। अब ये हिस्टोलॉजी के जो फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी इज द मार्सिलो माल्पीजी। ये भी एक अनदर साइंटिस्ट। यहाँ पे आप 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे, एक तो बिचेट, एक मार्सिलो माल्पीजी और तीसरा मेयर, MEYER। 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे, बिचेट, मार्सिलो माल्पेगी और मेयर। तो बिचेट तो पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने टिश्यू टर्म ही दिया, टिश्यू को पहली बार उन्होंने देखा था। फिर मार्सिलो माल्पेगी, वो हिस्टोलॉजी को कॉइन किए थे। टिश्यू की पढ़ाई को क्या बोला जाता है? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्ट्रोलॉजी। हिस्टोलॉजी। तो ये फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी हो गया मार्सिलो माल्पेगी। और जो टर्म दिए हिस्टोलॉजी का, जो टर्म दिए वो दिए थे मेयर, MEYER। तो ये तीनों साइंटिस्ट का नाम माइट बी इट इज गिवन इन योर बुक, इफ इट इज नॉट गिवन आई विल गिव यू, just see that it will be there in the discovery of the tissue. Up. Now till here again I'll ask few terms now. So अभी पहले हमेशा याद रखिएगा, जैसे साइटोलॉजी हुआ, हिस्टोलॉजी हुआ, हर एक जगह पे 2-2 वर्ड मिल रहा है। साइटोलॉजी, साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। ओके। हिस्टोलॉजी हुआ, हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ओके। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ तक फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सिमिलर सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू का टर्म जो है बिचेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ओके। Yes. Now, Surya, tell me, what do you mean by tissue? मैम एक ग्रुप ऑफ सेल, Group of cells performing स्पेसिफिक सेल, a specific function. A specific function. इसको फंक्शन। बोलेंगे tissue. Yes, Vishnupriya, study of tissue. मैम हिस्ट्रोलॉजी। Histology, histology. साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने
टिश्यू टर्म दिया था? Richard. रिचर्ड। Richard. और हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था? मेयर, Mayer. MEYER, मेयर। और फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? मार्सिलो माल्पिगी। मार्सिलो माल्पिगी। जब भी आप बायोलॉजिकल कोई भी टर्म लिखोगे तो उसकी डिस्कवरी लिखना बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु इन्वॉल्वड इन द स्टडी। तो आप उस साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, 2 या 3 साइंटिस्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके ना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं नर्वस सेल का, नर्व सेल का। आपको मालूम है द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल क्या होता है? पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि टिश्यू का एग्जांपल क्या क्या होगा। Control. तो टिश्यू, ब्लड को भी टिश्यू बोलेंगे, मसल भी, वो भी हो गया टिश्यू। प्लांट में जाइलम फ्लोएम, वो हो गया टिश्यू। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है। यस, अब एनिमल का एक एग्जांपल लेते हैं, नर्व सेल। यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल? Ma'am, it controls brain function. Very good. Apart from it transmitting the message from one place to another, आपको किसी ने चिमटी यहाँ पर ये काटा, चूटी काटा आपको पैर में, लेकिन तुरंत आपको ब्रेन में मैसेज आता है, तुरंत ब्रेन आपको रिस्पॉन्स करने बोलता है कि पैर हटाओ, होता है ना? या काटा अगर आप पैर में तो तुरंत आपको ये जो तुरंत तुरंत वाला मैसेज आना और जाना होता है, ये सारा काम नर्व सेल का होता है। अब ये नर्व सेल पूरे बॉडी में है बिखरा पड़ा हुआ, लेकिन ये एक टाइप का सेल है जिसका एक ही काम है, ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस। ठीक है, तो ये नर्व सेल क्या हो गया? एक टिश्यू हो गया। ये नर्व क्या हो गया आपका? नर्व पूरा एक आपका टिश्यू हो गया, क्योंकि अलग अलग नर्व सेल हैं बॉडी में और एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस। तो नर्व सेल आपका क्या हो गया? इट्स अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू इज द एग्जांपल ऑफ टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू में क्या है? तो नर्व सेल का बना है, बहुत सारे नर्व सेल का बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर कोई बोलेगा टिश्यू को लिखने के लिए, तो टिश्यू का डेफिनेशन देगो, टिश्यू का डिस्कवरी देगो दोगे, और नेक्स्ट आप एग्जांपल में दे दोगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज द एग्जांपल ऑफ टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या चीज है? तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू एंड दे हैव ओनली वन फंक्शन, इट इज ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, तो ये नर्वस टिश्यू। अब क्या हो गया? प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल टिश्यू के बारे में। दे बोथ हैव completely different tissue. They both, one second. They both have completely different tissues, plants और animals को। क्यों? Why do plants and animals have completely different tissues? क्योंकि दोनों अलग अलग जैसे हैं। प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। एनिमल्स होते हैं हाइड्रोट्रॉफिक, जिसको खाना बनाना पड़ता है, होता है ना? तो प्लांट्स एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, एनिमल्स अलग अलग जगह मूव करते हैं। तो एनर्जी लेवल किसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है? एनिमल्स में। प्लांट्स में एनर्जी थोड़ा कम रिक्वायरमेंट है। तो दे बोथ हैव कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू। अब कोई पूछा व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, तो आपको आंसर देना होगा उसमें, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, they require less energy to grow. Animals are heterotrophic, they require more energy to grow throughout the life. ठीक है, तो प्लांट और तीसरा डिफरेंस बोलोगे इसमें, प्लांट का जितना भी टिश्यूज होता है ना, मोस्टली वो डेड टिश्यूज होते हैं, मोस्टली वो डेड टिश्यूज होते हैं। एनिमल्स में जितने भी टिश्यूज होते हैं, दे ऑल आर लाइव टिश्यूज, they all are live tissues.
Yes, Rashmi, you joined late. We started the topic tissues. Rashmi, can you show me your face? Please on your camera. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कुछ कुछ यू स्टार्ट मैंने टॉपिक तो डेफिनेशन से पढ़ा दिया. अगेन आई विल रिवाइज, नो प्रॉब्लम. तो आई गिव यू रिवीजन. पर अभी जो हम लोग पढ़े वो पढ़े व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज. क्यों दोनों में अलग अलग टिश्यूज पाया जाता है? क्योंकि दोनों अलग अलग है. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक. प्लांट्स रिक्वायर लेस एनर्जी टू ग्रो, animals require more energy for the growth. Plants have the dead tissues, mostly they have dead tissue. Animals, most of the tissues are live tissues, they have life. तीसरा बोलोगे, चौथा बोलोगे, चौथा डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में वो कि प्लांट्स के जितने भी टिश्यूज होते हैं ना वो सिंपल होते हैं, दे आर वेरी सिंपल. एनिमल टिश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, so these are the certain differences between the plant and animal tissue. That's why their tissues are completely different. Okay. Now I'll give you revision from the beginning once more time. We were talking about the tissues. Rashmi, listen properly. Tissues. Definition of tissues: it is group of similar cells performing a specific function. जब सिमिलर टाइप का सेल्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको हम लोग टिश्यूज बोलते हैं. जैसे हार्ट एक ऑर्गन लो, उसमें जो जो भी सेल्स है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ब्रीदिंग का, रेस्पिरेशन का. नर्वस टिश्यू में वो नर्व सेल का बना हुआ है, उनका एक ही फंक्शन है, ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस. So the group of specific cells, when they are performing a particular task, it is called as tissue. ये जो टिश्यू टर्म है ये एक फ्रेंच टर्म से आया है. फ्रेंच टर्म इसलिए आया क्योंकि जो इसके डिस्कवरर थे, सबसे पहला जो इसको डिस्कवर किया था वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे. उनका नाम है बिचेट. बिचेट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने टिश्यू टर्म दिया था. टिश्यू टर्म ही उन्होंने ही दिया था. ठीक है. उसके बाद स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज, जिस बुक में टिश्यू की पढ़ाई होती है उसको क्या बोला जाता है सूर्या? Histology. Histology. Histology is the book, histology is the science in which we study about the tissues. लॉजी मतलब होता है स्टडी और हिस्टो मतलब होता है टिश्यू. तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी का टर्म जो है एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था मेयर, Mayer. हिस्टोलॉजी मेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. ठीक है. इसमें अब हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा नर्वस टिश्यू के बारे में कि नर्वस टिश्यू नर्व सेल का बना है एंड दे परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन दैट दे आर ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस. उसके बाद हम लोगों ने वही वाला टॉपिक पढ़ा व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज. तो क्यों है प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट टिश्यूज? बिकॉज प्लांट्स आर, यस, फर्स्ट पॉइंट विष्णु प्रिया, फर्स्ट पॉइंट. Ma'am, plants have mostly dead tissue and animals have most all live tissue. Tissue. And plants are autotrophic or heterotrophic? Ma'am, autotrophic. ऑटोट्रॉफिक मतलब वो खाना अपना खुद बना पा रहा फोटोसिंथेसिस की मदद से, पर एनिमल्स को तो खाना बनाना पड़ा. तो हु रिक्वायर मोर एनर्जी टू ग्रो? यस सूर्या, प्लांट्स और एनिमल्स. हु रिक्वायर मोर एनर्जी टू ग्रो? किसको ज्यादा एनर्जी? एनर्जी प्लांट्स को कम लगता है, एनिमल्स को ज्यादा लगता है, क्योंकि उनका बहुत सारा काम है ना. उनको चलना भी है, लोकोमोशन भी है, उनका मूवमेंट भी है, और भी बहुत सारे काम है. तो प्लांट्स रिक्वायर लेस एनर्जी कंपैरेटिवली टू द एनिमल. किसकी टिश्यू सिंपल रहेगी, प्लांट्स की या एनिमल्स की? मैम प्लांट्स की. प्लांट्स की. सब चीज जो कम होगा वो प्लांट्स में होगा, सब कुछ जो ज्यादा होगा वो एनिमल्स में. सिंपल प्लांट
autotrophic plant, less energy plant, animal complex, animal heterotrophic, animal require more energy, क्योंकि एनिमल केवल खाना ही नहीं बना रहा, एनिमल घूम भी रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है, और एनिमल्स उसके साथ साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है। अब okay, all three of you go through your topic starting first page of the tissue chapter, और उसमें देखो कोई दिक्कत है, otherwise we'll start with the plant tissues now. ठीक है, go through the first page of the tissues chapter. I'm giving you 2 minutes. Yes, all of you. Any problem in the first points in the first like paragraph of the tissues? No, ma'am. हाँ, तो जैसे कोई आपको टिश्यूज का डेफिनेशन पूछेगा तो टिश्यू का डेफिनेशन आप बोलोगे, टिश्यू की डिस्कवरी बोलोगे, उसमें बिचेट नाम याद ही कर लो, ठीक है, और स्टडी ऑफ टिश्यू बताओगे, और एग्जाम्पल कोई बोलेगा तो एनिमल टिश्यू में एनिमल सेल में एग्जाम्पल हो जाएगा नर्वस टिश्यू का। अब प्लांट सेल में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जाइलम फ्लोएम, वो सब हम लोग धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स और एनिमल टिश्यू, जितने भी कम वाला काम है वो सारा प्लांट्स में है, जितने भी हाई कॉम्प्लेक्स लाइव है वो सारे एनिमल्स में है। ऐसे करके आप लोग याद रखेगा। Now we'll start with the topic plant tissues. Plant tissues को they are divided into two. One it is meristematic tissues, another one it is permanent tissues. One it is meristematic tissues, another one it is permanent tissues. Permanent नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो परमानेंट है, इसका मतलब वो टिश्यू जो बन गया तो वो परमानेंट है, दे आर कंप्लीटली परमानेंट. Plant tissues are divided into two, meristematic and permanent tissues. परमानेंट का मतलब ही हो गया कि वो परमानेंट है, वहां पे कहीं चेंजेस नहीं आ रहा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में चेंजेस आते रहते हैं. Why it is so? Because they are keep on doing the cell division. वहां रेगुलर बेसिस पे सेल डिवीजन होता है, और अगर सेल डिवीजन होगा तो ऑफ कोर्स वो नए नए सेल बनाते रहेगा. अब परमानेंट में कोई सेल डिवीजन नहीं होता क्योंकि वो परमानेंट हो गया, वो लास्ट स्टेज हो गया. ठीक है, आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू. वन इट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अनदर वन इट इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है कि वो परमानेंट हो गया, दे डू नॉट हैव एनी अदर न्यू सेल्स. In case of meristematic cells, meristematic tissues, they have continuous cell division. Because they have continuous cell division, they are always getting the new cells. तो ये जो meristematic tissues होते हैं वो मोस्टली 3 जगह पे होते हैं. एक apical, lateral और intercalary पे. Apical मतलब टिप, apical मतलब apex, top of the plant.
जो प्लांट का सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है वो ही बढ़ते जाता है ना, जो सबसे अपर पार्ट है वही बढ़ते जा रहा है। तो एपेक्स ऑफ द प्लांट पे सेल डिवीजन कंटिन्यूअस होता है, यही वजह है कि प्लांट बढ़े जा रहा है। तो एपिकल पे होता है, तो लैटरल पे होता है, उसके बाद आपका लैटरल पे होता है, मतलब बॉटम, सॉरी, एपिकल हो गया आपका सबसे ऊपर वाला प्लांट स्टेम का, और सबसे लोअर जैसे ये रूट्स का जो अपर पोर्शन होता है। एक तो आपका रूट बढ़े जा रहा है, दूसरा ऊपर स्टेम बढ़े जा रहा है। तो ये दोनों पोर्शन आपका क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा टॉप पे रहता है, लास्ट पे, एंड पोजीशन पे, वहीं पे कंटिन्यूस, मतलब अपर पार्ट ऑफ स्टेम और लोअर पार्ट ऑफ रूट्स, मतलब अपर पार्ट ऑफ रूट। जैसे दिस वन यू सी, कोई भी एक प्लांट्स लेंगे तो ये है, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे रहेगा, तभी ना वो आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। तो ये हो गया आपका एपेक्स पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका रूट। दूसरा आपका क्या बढ़ेगा, रूट बढ़ेगा, तो ये भी टिप पे बढ़ेगा, तब ना आगे बढ़ते जाएगा। तो ये भी हो गया आपका एपेक्स। तो ये दोनों एपिकल पोर्शन जो हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो दोनों एंड पोजीशन पे है, पहला स्टेम का, दूसरा रूट का। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब है वन सेकेंड, इससे आपका क्या हो रहा है, ये बढ़े जा रहा है। दूसरा हो गया आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, निकालो यहाँ पे देखिए। चाहे तो प्लांट ऊपर बढ़े जा रहा है, चाहे रूट नीचे बढ़े जा रहा है, वो एपिकल हो गया। चाहे तो ट्री का थिकनेस बढ़ते जाता है, ट्री का थिकनेस बढ़े जा रहा है, मोटा होते जा रहा है स्टेम। ये जो मोटा होते जा रहा है वो है आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ये बढ़े जा रहा है, ये वाला पोर्शन। तीसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब जो ब्रांचेस निकलते हैं, ट्री के जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो वहां पर जो डिवीजन हो रहा है वो हो गया आपका इंटर कैलरी। तो दो हो गया, I'll tell you one second. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्टेम बढ़ने में मदद कर रहा है, रूट बढ़ने में मदद कर रहा है। एपिकल लैटरल जो आपके प्लांट के थिकनेस में, मतलब स्टेम धीरे धीरे मोटा हो जाता है ना, जब आप प्लांट लगाते हो तो वो पतला सा है, धीरे धीरे इट बिकम थिक, वाइट बिकम थिक बिकॉज ऑफ द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा होता है अब उससे ब्रांचेस निकलने लगे, तो वो तीसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज के लिए बहुत सारे अलग अलग टर्म हो गए, अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के हो गए, मैम 3 टाइप्स की, 2 एपिकल, 3 लैटरल। एपिकल में क्या हो गया, यस सूर्या, एपिकल में क्या हो गया, क्या बढ़ रहा, नीचे। स्टेम और रूट। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, यस विष्णुप्रिया, प्लांट की चौड़ाई बढ़ रही है, थिकनेस बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है प्लांट, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और रश्मि इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया, ब्रांचेस निकल रहे हैं वहां से, अब प्लांट से ब्रांचेस तो निकलेंगे ना, तो वो हो गया इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
तो आप पहले ही जान लियो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता है, मतलब वो बढ़ते जाता है और वहां से प्लांट ग्रो करते जाता है. दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कैन यू रिमेम्बर दिस मेनी पॉइंट्स? आज Yes, के लिए ma'am. ज्यादा हो गया इतना, क्योंकि दैट विल बी एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी. याद रखिएगा, इंटर का मतलब ही हो गया बिटवीन वाला पार्ट. इंटर मतलब ही होता है बिटवीन. एपिकल मतलब ही होता है टॉप, चाहे वो स्टेम का टॉप हो चाहे वो रूट का टॉप हो. एपिकल का मतलब ही होता है, एपेक्स मतलब ही होता है टॉप, टॉप पोर्शन. नाउ दिस इज द नेचर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. विल कंप्लीट एंड आफ्टर दैट अब ये देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ ऐसा लगता है माइक्रोस्कोप में देखने के बाद, क्रॉस सेक्शन देखा जाए उसका तो कुछ ऐसा लगता है. दे हैव द थीन सेल्यूलोज वॉल. क्यों थीन होगा? क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन होता है, तो अगर ज्यादा मोटा रहेगा तो सेल डिवीजन में दिक्कत होगा, इसीलिए वो थीन सेल्यूलोज वॉल रहता है. इसका बहुत बढ़िया सा शेप रहता है, स्फेरिकल रहेगा या ओवल रहेगा या पॉलीगोनल रहेगा या रेक्टेंगुलर रहेगा. ऐसा ऐसा शेप रहता है, मतलब अरेंज मैनर में रहता है. ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है, सारा एक दूसरे से एकदम जुड़ा रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है. Apart from, they have abundant of cytoplasm. cytoplasm की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है. And they have the single large nucleus. बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है. कभी कभी few vacuoles पाया जाता है और कभी कभी नहीं भी. तो इसमें 4 ही पॉइंट ही है. पहला, तीन सेल्यूलोज सेल वॉल, क्योंकि उसको सेल डिवीजन चाहिए तो वो मोटा नहीं हो सकता, वो हमेशा पतला रहेगा. तीन सेल्यूलोज वॉल. दूसरा, साइटोप्लाज्म भरपूर मात्रा में रहता है, अबंडेंट रहता है साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस बड़ा बड़ा सा एक न्यूक्लियस पाया जाता है, हर एक टिश्यू में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा. और अपार्ट फ्रॉम दैट, वैक्यूल्स के बारे में जब बातें करेंगे तो वैक्यूल्स कभी रहता भी है कभी नहीं भी रहता है. तो दीज आर द नेचर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कंप्लीटेड नाउ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो ही भाग में बांटा गया. अगेन यू टेल मी विच आर द टू टाइप्स? Ma'am, meristematic and permanent. वेरी गुड. किसमें सेल डिवीजन, किसमें सेल डिवीजन होगा, मेरिस्टेमेटिक में या परमानेंट में? Ma'am, meristematic. Meristematic. परमानेंट में सेल डिवीजन नहीं होता है, नाम ही बोल दिया है परमानेंट, तो इसका मतलब वहां कोई चेंजेस नहीं होगा. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वापस से 3 भाग में बांटा गया है. यस रश्मि, कोई भी एक नाम बता. अनम्यूट योरसेल्फ. रश्मि, अनम्यूट योरसेल्फ. क्या हुआ? आर यू एबल टू हियर मी? एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 भाग में. ठीक है, याद रखिएगा ना. नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ सेल चैप्टर, जिसमें मैंने 3 चीज आप लोगों को पढ़ने बोला था. आई एम गिविंग यू 2 minutes, गो थ्रू द पॉइंट्स. क्या क्या था होमवर्क रश्मि, टेल मी. डिस्कवरी ऑफ द सेल, प्रोकैरियोट्स एंड Prokaryotic, यूकैरियोट्स. eukaryotic, and यूकैरियोटिक सेल. multicellular, unicellular, acellular. पढ़ो, 2 मिनट दे रही हूँ, पढ़ो.
Yes, all of you, come. Yes, definition of cell, Roshni. Ma'am, cell are the basic structure and functional unit of life, and it is also known as building. Okay, and the study of cell is called as Vishnu Priya, Ma'am, cell biology. cell biology or cytology. Yes, discovery of the cell. Yes, Surya, any one scientist name? मैम रॉबर्ट हुक मैम रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। हुक क्या किया था उन्होंने? मैम उन्होंने प्लांट का कॉर्क सेल से को लिया था और वहां पे ही डिस्कवर किया था सेल को। यस, सेकंड साइंटिस्ट रश्मि। Linneau in 1674. क्या किया था उन्होंने? Ma'am, he discovered the living cells in the pond water. वेरी गुड। यस, विष्णु प्रिया, कोई और एक अनदर साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था? Ma'am, J. Purkinje, who was discovered protoplasm in 1883. ओके, वेरी गुड। और रॉबर्ट ब्राउन ने कुछ किया था क्या? Ma'am, Yes, ma'am, nucleus discovered किया था. वेरी गुड। सेल थ्योरी किसने दिया था? Ma'am, Sledden and Swan. स्लेडन एंड स्वान ने दिया था, ठीक है, वेरी गुड। उसको याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम सेल को डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेल्युलर, अच्छा, ए सेल्युलर, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। एग्जांपल, ए सेल्युलर एग्जांपल virus. A cellular example is virus. Unicellular example, मैम बैक्टीरिया Ma'am, amoeba. Bacteria. multicellular example. Ma'am, Hydra. animals. कौन कॉम्प्लेक्स रहेंगे? plants है किसकी कॉम्प्लेक्स सेल रहेगी, यूनिसेल्युलर की या मल्टीसेल्युलर की? Multicellular की. कौन Multi. छोटा रहेगा, Uni. यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर? Unicellular. यूनिसेल्युलर। रिप्रोडक्शन, ओके। डिवीजन ऑफ लेबर किस में रहेगा, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर में? Ma'am, multicellular, ma'am. Multicellular. सेलुलर जब यूनिसेल्युलर में एक ही सेल है तो वो कहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर करेगा? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम बांटना, तो वो तो काम मल्टी सेल्युलर में हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल। यस सूर्या। Ma'am, बैक्टीरिया। मैम साइज बैक्टीरिया किसकी एंड छोटी ब्लू रहेगी? सेल का साइज किसकी छोटी रहेगी, प्रोकैरियोटिक या मैम यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक Prokaryotic की. कौन सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करता है? prokaryotic. प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियोलस किसमें एब्सेंट रहेगा? Ma'am, prokaryotic. ट्रू न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट रहेगा? Eukaryotic. यूकैरियोटिक वेरी गुड। सेल डिवीजन माइटोसिस और मेयोसिस के थ्रू किसमें होगा, प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में? Ma'am, eukaryotic, ma'am. यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन माइटोसिस और मेयोसिस से होगा। प्रोकैरियोटिक में तो छोटा छोटा ही रहता है ना, तो वहां पे फ्यूजन, बडिंग, ये सब हो जाता है। माइटोसिस और मेयोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस इन द यूकैरियोटिक सेल। तो जितना भी भारी काम होगा वो यूकैरियोटिक में होगा, जितने भी छोटे मोटे काम होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आप एक ही टॉपिक पढ़िएगा, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको पढ़िएगा। आपके बुक में जो जो भी मेंशन है, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो भी मेंशन है, बस एक ही टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल्स का डिफरेंट होता है, डोंट गो थ्रू द गूगल। अगर गूगल पे जाओगे तो वहां पे मेंशन करना कि वो बेसिक डाले, ठीक है। ओके, नमस्कार एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Namaskar, Namaskar, ma'am. ma'am.